एक्शन पे। यस मैम। ओके, सो आज हम एसक्यूएल स्टार्ट करने वाले थे, बट एसक्यूएल से एक टॉपिक हमारा और रह चुका है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का। कि जब हम मिनट चला। हेलो, हाँ जी मैम। या कोई वॉइस इशू आ रही थी वहाँ पे, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था शायद। यस मैम, थोड़ा रास्ते में, बस 2 मिनट में घर पहुंच ओके। गया मैम। हेलो। ओके सो कैसे हो तुम सो लोग? आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, ठीक है। बैकएंड स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जब भी हम अपना बैकएंड का कोड लिखते हैं तो उसमें कई बार क्या इशू होता है कि हमें नहीं पता होता कि क्या एरर अकर होने वाला है। तो इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग हम हमेशा अपने कोड को क्या है, ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, ताकि अगर आपके कोड में कभी कोई एरर आए भी तो उसकी वजह से जो आपका प्रोग्राम है वो ना रुक जाए, ठीक है। जी। पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम जो है बैकएंड की तरफ मूव आउट करेंगे। ओके। यस मैम। ओके सो मैं स्क्रीन शेयर करूँ, सो इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस? जस्ट मैम बस 1 मिनट। ओके। 1 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा मैम मैं। मुझे याद ही नहीं आया मैम बिल्कुल भी कि 3 बजे क्लास है। ओके, डोंट वरी देयर, नेक्स्ट टाइम से बस याद रखना कोई भी नहीं होता ना मैम, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, आगे से नहीं होगा। है। चल ठीक है। यस मैम, पहुंच के कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करो। ओके सो प्रिपेयर माय स्क्रीन। ओके, स्क्रीन आपको विजिबल है? हेलो अंकुश, हेलो, एम आई ऑडिबल और नॉट? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस मैम। ओके, सो स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम, हाँ स्क्रीन दिख रहा है। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग है। बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें किस लिए नीड होती है उसकी, ये क्या करता है कि अगर आपके प्रोग्राम में कभी भी आपको कई बार ऐसे आप अगर लॉजिक लिख रहे हो अपना और आपको डाउट है कि मे बी ये काम करेगा या नहीं, जब भी हम अपना एरे बनाते हैं या फिर कोई भी लॉजिक लिखते हैं, तो समटाइम्स यू हैव टू बी डाउट कि मे बी ये लॉजिक वर्क ना करे। तो उसकी वजह से क्या है, पूरा प्रोग्राम तो हम रोक नहीं सकते जी मैम। डाउट। तो इसलिए क्या करते हैं हम अपने कोड को, हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट है कि आपके कोड में, तो आप क्या है उस कोड को हम लिखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर, और उसके बाद हम उसको अपने कैच ब्लॉक में डाल देंगे। तो अगर कोई भी एरर अकर करेगा तो वो पूरे प्रोग्राम को ना डिस्टर्ब करके सिर्फ जहां पे प्रॉब्लम है उसको आप कैच करेगा, और डायरेक्टली जो आपका पूरा प्रोग्राम है वो रन कर देगा, ठीक है। इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो हमें कोड, ज्यादातर हम जो भी अपने कोड है बैकएंड के, वो ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर ही लिखते हैं। ओके। यस। बस इसका इम्पोर्टेंस वही है कि ताकि आपका जो सिस्टम है वो क्रैश ना हो, और जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो स्मूथ चले, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस यही हो गई। मैम तो मतलब कोई भी जो भी प्रोग्राम बना रहे हो उसमें ये यूज कर सकते हैं? हाँ, जब भी हम अपनी बैकएंड की एपीआईज बनाते हैं ना, तो वो हमेशा हम क्या है, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। यस। ठीक है, एक सेकेंड, स्क्रीन आपकी विजिबल है? देखो, इसकी डेफिनेशन नॉर्मल यही है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म दैट अलाउ अस टू हैंडल एंड रिस्पॉन्ड टू अनफोर्सीन एरर्स, जो कि एरर्स आपको नहीं पता, और जो एक्सेप्शन कंडीशंस है कि समटाइम्स क्या होती है कि जो वैल्यूज या जो भी प्रोग्राम के अंदर जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें भी कुछ कंडीशंस ऐसी उनके इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो कई बार प्रॉब्लम दे देते हैं। तो उसके लिए क्या है, हम हमेशा अपने कोड, बैकएंड कोड इसमें ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, ताकि जो आपका प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो एकदम स्मूथ रन हो। ओके। यस मैम। ठीक है, तो यही एक्सेप्शन हैंडलिंग की आपकी डेफिनेशन हो गई। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग तो आपको चल गया, अब उसे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी दो तरह की होती है, ठीक है। एक तो आपका होता है चेक एक्सेप्शन, दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो चेक यस। एक्सेप्शंस तो बेसिकली वो हो गए जिसमें कि आप ने ऑलरेडी जब वो कंपाइल टाइम पे ही आपको पता चल जाएगा जो भी एरर है।
वो कंपाइल टाइम में ही, लाइक आप जब टाइप कर रहे हैं, जैसे कि फाइल इनपुट एल्गोरिथम वाले जो एक्सेप्शंस होते हैं वो आपके चेक के आते हैं। अनचेक्ड एक्सेप्शंस आपके वो होंगे जो आप प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद जब वो रन टाइम में अकर होंगे, जो एरर मैसेज जो आपको शो करते हैं ना, वो आपके होते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शंस, ठीक है। यस मैम। और तीसरा होता है एरर जो आपके सिस्टम से इंडिकेट करते हैं, जैसे कि आउट ऑफ मेमोरी, स्टैक ओवरफ्लो। जैसे कि कई बार आपने देखा कि कुछ वैल्यूज आपने ऐसे इंडिकेट कर देती है, कई बार हम ऐसे इंडिकेट कर देते हैं जो कह के जो जो ये कहता है कि आपका सिस्टम क्रैश हो गया, मेमोरी। तो जब सिस्टम की तरफ से एरर आता है तो उन एक्सेप्शन को क्या बोलते हैं हम, एरर मैसेज, ओके। जी मैम। तो ट्राई कैच ब्लॉक का वही क्या मेथड होता है कि देखो, ट्राई ब्लॉक के 3 स्टेप्स में बेसिकली जब भी आप कोड लिखते हैं तो 3 स्टेप फॉलो करते हैं, या सिर्फ ट्राई और कैच ब्लॉक के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, ओके। तो ट्राई के अंदर जो कि आपका कोड है, जो आप अपना कोड लॉजिक है, वो ट्राई के अंदर लिखोगे, ठीक है, यस। जो भी एक्सेप्शन। और कैच के अंदर की अ, हम वो लिखते हैं जो आपको लग रहा है कि ये एक्सेप्शन आ सकता है, तो उसके लिए आपको एक्सेप्शन का टाइप पता होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट एक्सेप्शन सब क्लास होती है, वो हम कैसे यूज करेंगे कैच ब्लॉक के अंदर अपने कोड के अंदर देख लेंगे, ठीक है। जी मैम। मैम एक बार तो ट्राई ब्लॉक मतलब। हाँ, तो वही ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी आपके कोड का लॉजिक है, जिस भी कोड में आपको लग रहा है कि मे बी ये वहां पे दिक्कत दे सकता है, तो उस कोड को हम क्या है ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। लाइक ट्राई कीवर्ड के अंदर हम ट्राई कीवर्ड लिख के उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना कोड लिखेंगे, यस। ठीक है। यस, एक सेकेंड, या जो आपका ये ट्राई ब्लॉक हो जाएगा, इसके अंदर लाइक आपको कोई भी सम परफॉर्म करना है 1 + 2 या जो भी, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो कुछ भी अगर जो डिवाइड वाला है वो दिक्कत है कि अगर ये सम में भी ना परफॉर्म हो, 1 + 2 = 3 नहीं होता, तो हम उस कोड को क्या है हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा, और यहाँ पे कैच के अंदर हम डाल देंगे अपना एक्सेप्शन। यस। तो अगर इसको कोई भी एरर आएगा तो वो यहाँ पे कंसोल के साथ उस एक्सेप्शन को हम प्रिंट कर लेंगे। तो ये क्या है, बिना किसी एग्जीक्यूशन के, अगर इसके बाद भी इस लाइन ऑफ कोड के बाद भी अगर आपका कोई और प्रोग्राम चल रहा है तो वो ऑलरेडी उसको प्रिंट करेगा। अदरवाइज क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई एरर आ गया और आपने इसको ट्राई कैच ब्लॉक में नहीं लिखा तो पूरा कोड चलेगा ही नहीं, वो वहीं पे सिस्टम क्रैश हो जाएगा, यस। ठीक है। इसलिए हम क्या है इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। और मल्टीपल कैच ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, लाइक हो सकता है एक नहीं, 2 3 4 एक्सेप्शंस कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या है एक एक ही ट्राई ब्लॉक के अंदर मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं, ओके। यस। अब एक होता है आपका थ्रो और कैच एक्सेप्शन। देखो, ट्राई और कैच ब्लॉक तो पता चल गया। थ्रो जी। होता है, हाँ, थ्रो एक्सेप्शन होता है कि जब आप वो कई बार हमने ना, ये तो हमने भी बताया जो भी चेक्ड और अनचेक्ड है वो तो सारे आपके इनबिल्ट एक्सेप्शंस है जो कि पहले से प्री डिफाइंड है, ठीक है, जावा। कुछ आपके एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जो कि आप उसे खुद भी मतलब यूजर कस्टम डिफाइंड एक्सेप्शंस होते हैं, कि जो आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हो कि मे बी इस प्रोग्राम के दौरान ये एक्सेप्शन ये दे सकता है। यस मैम। तो वो होते कस्टम एक्सेप्शन। अब उस एक्सेप्शंस को आप उसमें प्रिंट करवाना चाहते हो कि ये एक्सेप्ट कि ये वाला प्रोग्राम ये एक्सेप्शन देना चाहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, थ्रो एक्सेप्शंस। कि वो एक्सेप्शन आपको प्रिंट करके दे रहा है, आपको एक्सेप्शन यूज भी तो करना है अपने जो कस्टम एक्सेप्शन बनाया। तो जो कस्टम एक्सेप्शन आप अपने क्लास के अंदर यूज करते हो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रो एक्सेप्शंस, ठीक है। यूजिंग द थ्रो कीवर्ड, ठीक है, थ्रो आपका कीवर्ड होता है। जो भी आपने एक्सेप्शन क्लास बनाई कस्टम, उस एक्सेप्शन को आपने थ्रो के साथ लिखा, तो क्या हो गया कि वो वाला प्रोग्राम ये एक्सेप्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहा है, ओके। यस मैम। कैच एक्सेप्शन, कैचिंग वही हो गया आपका जो कि एक्सेप्शन को पकड़ के उसको अपने अंदर उसको फाइंड करता है कि कौन सा एक्सेप्शन, उसको हम कैच बोलते हैं। अब इसमें चेन एक्सेप्शन वही आ गया आपका जब आप मल्टीपल एक ट्राई ब्लॉक के अंदर मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज करते हो, ठीक है। यस मैम।
ये आपका कस्टम एक्सेप्शन वाला था। कस्टम एक्सेप्शन क्लास में वो क्या होता है कि यूजर खुद से अपने अकॉर्डिंग जो उसको अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो खुद के एक्सेप्शन क्लासेस बना सकता है, और उस क्लास को वो कैसे थ्रो कीवर्ड के थ्रू अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकता है एक्सेप्शन। ओके, यस। तो अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आ जाते हैं अपने आईडी पे, और यहाँ पे ना आज हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं बैंक मैनेजमेंट का। पहले हम अपना एक कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं, ठीक है। अब बैंक मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो बैंक मैनेजमेंट में बेसिकली क्या फंक्शन हम नॉर्मली करेंगे, वही डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, और जो भी है बैलेंस चेक करना। तो बैंक में क्या एक्सेप्शन हो सकता है कि जब यूजर अमाउंट चेक कर रहा है, तो हो सकता है वो अमाउंट इनवैलिड हो, या फिर वो अमाउंट प्रेजेंट ही ना हो, या फिर वो अमाउंट न लो। ठीक है, यस। तो हाँ जी। उसके लिए हम एक एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं, इनवैलिड अमाउंट। ये शायद ऐसे एसआरसी से बाहर चली गई, जिसको एसआरसी के अंदर बना। अब ये एक्सेप्शन क्लास बना रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्सटेंड्स जो हमारा एक्सेप्शन है, extends, यहाँ पे अपना मैसेज डालेंगे। ये आपका मैसेज। मैम इसमें एक्सटेंड क्या कर रहे हैं मैम? हाँ, एक सेकेंड बता रहे। ये जो एक्सटेंड, ये जो एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन ये आपकी इनबिल्ट क्लास है, जिसके अंदर ये आपने जो कस्टम एक्सेप्शन बनाया इनवैलिड अमाउंट, ये आपकी क्लास है। ठीक है, यस। इस क्लास के अंदर आपने क्या है, इस एक्सेप्शन क्लास में वो ऐड कर दिया कि जो मेरा एक्सेप्शन है उसको अपनी एक्सेप्शन सब जो मेन क्लास है उसके अंदर मेरा भी जो एक्सेप्शन है वो ऐड कर लो। ओके, जी मैम। ताकि जो एक्सेप्शंस की जो भी और प्रॉपर्टीज है वो इनवैलिड क्लास क्या है इसको इनहेरिट कर पाएगा। यस। अब हमने तो ये एक्सेप्शन क्लास बनाई है, ये इसको कैसे पता चलेगा कंपाइलर को कि ये एक एक्सेप्शन क्लास है। उसके लिए हमने क्या किया, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास इसके अंदर इंप्लीमेंट कर दी, तो कंपाइलर को क्या पता चल गया कि ये जो क्लास है ये एक एक्सेप्शन क्लास है। यस मैम। एक्सेप्शन यानी बस ये समझ लो कि आपने एक एरर डिफाइन किया है अपने प्रोग्राम के लिए, कि जब भी अगर इस टाइप ये एरर आता है तो आप डायरेक्ट सिर्फ क्या है थ्रो यूज करोगे, थ्रो कीवर्ड का, और इसका जो नेम है अपनी क्लास का वो यूज कर लो, तो वो क्या है जो आपने इसके अंदर मैसेज प्रिंट किया या जो भी लॉजिक वो इसको प्रिंट करके दे देगा। यस। ओके, तो ये इसमें क्या ध्यान रखना, इनवैलिड अमाउंट ये आपकी क्लास का नाम है, नॉर्मल जो क्लास होती है। यस मैम। ओके, और उसके अंदर हमने किसको इंप्लीमेंट किया है, एक्सेप्शन क्लास को। यस। Okay? अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक मैसेज लिखा है, ठीक है, जो इनवैलिड अमाउंट में क्या डाल दिया, नॉट वैलिड, जो कि क्या है आपको एक मैसेज रिटर्न करके दे रहा है। इसके अंदर मैंने रिटर्न में एक मैसेज प्रिंट कर दिया नॉट वैलिड, या आप कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, कि दिस इज नॉट वैलिड अमाउंट।
ओके। तो जब भी आप इस मैसेज फंक्शन को कॉल करोगे या इस क्लास को कॉल करोगे थ्रू एक्सेप्शंस को, तो ये हमेशा क्या है, ये मैसेज आपको प्रिंट करके देगा। यस मैम। ओके। अब हम इनवैलिड अमाउंट ये कॉपी, एक सेकेंड। प्रॉपर्टीज में कहीं हो तो आपको मैम कोई एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं। ओके चलो पहले ना एक नॉर्मल प्रोग्राम करते हैं एक्सेप्शन का तो। पहले जो हमने नॉर्मल एक्सेप्शंस देखे थे ना उनको देख लेते हैं, जो इनबिल्ट कस्टम, ठीक है, उसके बाद कस्टम एक्सेप्शंस होते हैं। जी मैम। तो ये हो गया आपका। मेन मेथड के अंदर पहला, ठीक है। या फिर जो हमने अपना प्रोग्राम प्रीवियस प्रोग्राम किया था कैलकुलेटर वाला, मैं उसी के अंदर आपको समझा देती हूँ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा फिर लिखने में टाइम। आपको ये वाला प्रोग्राम तो अपना याद है, कैलकुलेटर जो हमने परफॉर्म किया था। अब यस मैम। इसी सेम प्रोग्राम को ये जो हमने मेन कैरेक्टर के अंदर, ये जो स्कैनर, इसको हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर करेंगे, ठीक है। अब जब भी आप ट्राई लिखोगे ना तो देखो आपको पहले ये एरर देगा कि ट्राई के साथ हमेशा आपको क्या कैच चाहिए? ब्लॉक लगाना जरूरी होता है, ठीक यस। है। अभी बस इसमें अभी मैंने कुछ नहीं किया, जो नॉर्मल हमारा वाइल लूप के अंदर जो कोड चल रहा था उसको मैंने क्या किया है, ट्राई ब्लॉक के अंदर पुट किया, और कैच के अंदर एक एक्सेप्शन जो हम क्लास यूज कर रहे थे उसका एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया, रेफरेंस बनाया है ई, जो कि क्या है आपको मैसेज प्रिंट करके देगा कि जब भी इसके अंदर कोई एक्सेप्शन आएगा तो, ठीक है। जी मैम। देख लेकिन अभी तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इस प्रोग्रामिंग के तो ऑलरेडी सही रन हो रहा था, तो हम ठीक है, इस प्रोग्राम के लिए कोई दिक्कत है अभी इसमें? नो मैम, इसमें ठीक तो। है, यहाँ पे तो कोई एक्सेप्शन वाली क्लास भी हमने डाली नहीं है। अब एक्सेप्शन कब आएगा ये देखो, जो करते हैं इसको, फर्स्ट नंबर।
ऑपरेटर यूज किया था, एक सेकेंड। maybe 2 divided. Just a second. Arithmetic exception को समझो। ठीक है, तो ये जो अभी जो डिवाइड वाला है ये सही से काम नहीं कर रहा। जब भी जो आपका कैलकुलेटर है वो जीरो से तो डिवाइड ही नहीं हो सकता ना, वो एक्सेप्शन अगर यूजर ने, देखो अभी क्या है इस प्रोग्राम में, हमने 0 सेकंड नंबर एंटर किया था तो उसने क्या रिजल्ट दे दिया, 0.0। लेकिन हमें पता है कि कैलकुलेट जब भी मैथ में हम डिवाइड करते हैं तो जीरो क्या है, वो मतलब डिनोमिनेटर में हम 2 से डिवाइड उसको नहीं होना चाहिए। जी मैम। तो उसके लिए हम क्या है, यहीं पे अपना वो कैच डालेंगे इसके अंदर। इफ num 2 equals to 0, रिजल्ट तो दे रहा है, एक सेकेंड। डिवाइड जीरो बाय, एरर्स देना चाहिए इसमें, एरर्स। दोबारा से लियो। ये देखो इसने 0 डिवाइडेड बाय 0 क्या किया इसने, आपके ऑपरेशन को रोका नहीं। NaN जो दिया है, नॉट डिफाइंड नम, ये क्या है आपके कैच एक्सेप्शंस की वजह से ये सही चल रहा है। अगर यही सेम प्रोग्राम अगर मैं बिना ट्राई कैच ब्लॉक के करती तो जो हमने पहले 82 डिवाइड वाला 0 किया था ना, वो नहीं परफॉर्म होता आपका। यस। पर हम इसको वैसे भी करके देख सकते हैं।
तो यहाँ पे जो डिवाइड है ना वो क्या है, वो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है डिवाइड, जिसमें ये रिटर्न आपको बी डिवाइड बाय ए करके देगा ही, चाहे जो भी रिजल्ट आए। ओके। यस लेकिन मैम। जब हम इसकी जगह पे अगर यही आपने फंक्शन ना बना के डायरेक्ट इस केस के अंदर ही अगर हम डिवाइड कर रहे होते तो तब क्या है, ये प्रॉब्लम अकर करता। ओके, तो हम इसी कोड को सॉल्व करते हैं। अब देखो इस कोड में क्या हो रहा है, ये आपका डिवाइड बाय जीरो वाला फंक्शन है। डिवाइड बाय जब भी आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो तो वो हमेशा क्या एक्सेप्शन अकर करता है, आपका अरिथमेटिक। ठीक है, तीन चार एक्सेप्शंस जो ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली पूछे जाते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक, नल पॉइंटर, और एक होता है आपका, और एक आपका मेन एक्सेप्शन। और जब ये तो अलग अलग टाइप हो गए, एक होता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ओके। यस मैम। और जो अभी इससे पहले मैंने जो एक्सेप्शन क्लास यूज की थी, वो इन सब, ये तो सब क्लासेस है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और जो भी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये सब सब क्लासेस है उसकी। और जो एक्सेप्शन है वो उसकी मेन पेरेंट क्लास है, जिसके अंदर अगर आपको नहीं पता कि कौन सा प्रोग्राम कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है, तो आप डायरेक्ट क्या है, सिर्फ एक्सेप्शन क्लास को यूज कर लो, वो आपका हैंडल कर लेगा। ओके। जी मैम। अब देखो इस वाले प्रोग्राम में क्या हो रहा है, दो नॉर्मली दो नंबर लिया है इसमें, और अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो होगा तो वो क्या है, वो उस एक्सेप्शन को कैच कर लेगा। इस कैच ब्लॉक के अंदर हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं लिखा है कि क्या आ सकता है। और फाइनली किसने रिटर्न किया है कि अगर उसने ये ट्राई ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, तो आपका ये मतलब जो भी कैच ब्लॉक है, जो भी प्रिंट है, जो भी एक्सेप्शन कैच किया, उसके बाद ये फाइनली ब्लॉक क्लोज होगा। लाइक जो भी आप स्कैनर यूज कर रहे हो ना नंबर लेने के लिए, यस उसको मैम। ये जो रिसोर्सेस होते हैं ये हैवी होता है, उसको क्लोज करा देगा फाइनली ब्लॉक के अंदर। पूरा प्रोग्राम ट्राई और कैच ब्लॉक चलने के बाद आपका फाइनली ब्लॉक चलेगा। यस मैम। उसको रन करना। डिनोमिनेटर में हम जीरो देंगे। इसने क्या, देखो कैच के अंदर जो आपका मैसेज था वो प्रिंट किया है कि कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो, यानी कि इसने इस एक्सेप्शन को कैच किया। ठीक है। जी मैम। मैम, एक हम्म। डाउट है। क्या? हमने मैम, आपने बोला कि अगर जीरो होगा तब ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक्सेप्शन करेगा। हम्म। डिनोमिनेटर जब जीरो होगा तो हमने तो ये ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ कैश लिखा हुआ, तो उसमें कैसे हो हाँ गया? तो देखो, ये इनबिल्ट एक्सेप्शन है। जब भी आप मतलब ये परफॉर्म करोगे ऑपरेशन, या कहीं भी ये लॉजिक अगर आपको ऐसा परफॉर्म करना पड़े जहां पे आपका जो न्यूमरेटर है वो जीरो से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जी तो मैम। ये जो है जावा का इनबिल्ट एक्सेप्शन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये आपने नहीं बनाया है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि जब भी कोई नंबर हम्म। अगर जीरो से डिवाइड होगा तो वो जी क्या है, मैम। जावा जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्योंकि कोई भी जो यस। नंबर जो न्यूमरेटर है वो जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हम उसको। जी मैम। हाँ जी। ओके, तो ये यस क्लास, मैम। हाँ यहाँ पे सिर्फ आपने इनबिल्ट क्लास को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज किया है। जी मैम। ठीक है। इसी तरह आपका एक होता है नल पॉइंटर वाला, अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल। इस तरह के आपके कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं। एक होता है ये आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन में क्या है कि मे बी आप जो है नंबर यूज कर रहे हो वो इंटीजर टाइप का, और जब आप उसको यूजर को इनपुट में दे रहे हो वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो वो आपका क्या बेसिकली परफॉर्म करता है, नंबर फॉर्मेट। ओके, जी मैम। तो नंबर फॉर्मेट वाला भी देख लेते हैं हम।
नंबर फॉर्मेट में क्या किया हमने, जो अपना नंबर है उसको क्या है इंटीजर में ही पास किया यहाँ पे, ये ताकि ये पास इसलिए किया है ताकि जब भी आप अपना नंबर इसके अंदर वैल्यू लोगे, ठीक है, नंबर के अंदर, तो ये उसको क्या है इंटीजर में टाइप कास्ट करेगा। अगर आपने स्ट्रिंग एंटर कर दिया तो इसी ये जो पास इंट है ये तभी आपको एरर मैसेज इंडिकेट कर देगा कि ये जो है आपका नंबर नंबर नहीं है। ओके, यस। तो नंबर फॉर्मेट थ्रो करने के लिए मेन पार्ट आपका ये भी है इंटीजर डॉट पास इंट, या फिर आप जो भी फॉर्मेट यूज करोगे, ठीक है, लाइक इंट की जगह आप डबल भी यूज कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर ये नंबर, लेकिन वो आपका नंबर फॉर्मेट से इंट डबल फ्लोट भी टाइप का आपका नंबर होगा, वो टाइप आपको लेना है। जी मैम। या अब नंबर टू को भी तो प्रिंट कराना पड़ेगा ठीक से। यहाँ पे लेते हैं। जैसे क्या दिया, इनवैलिड नंबर फॉर्मेट प्लीज एंटर ए वैलिड नंबर, यस। क्योंकि यहाँ पे हम नंबर बोल रहे थे और हमने क्या एंटर किया, स्ट्रिंग। तो ये जी। इसने, हाँ इसने कैसे एंटर किया, क्योंकि इसने क्या किया, जो आपने नंबर एंटर किया था उसको उसमें टाइप कास्ट करने की कोशिश की, किसमें, इंटीजर में। लेकिन जो है यहाँ पे इसको क्या मिला, कैरेक्टर ऑफ कोड, जो कि इसको टाइप कास्ट नहीं हो सकता था। जी मैम। इसलिए हमने यहाँ पे क्या है पास इंट का यूज किया था, यस। ताकि ये जो भी नंबर मिले उसको इंटीजर में टाइप कास्ट करे। अगर वो उसे टाइप कास्ट नहीं होगा तो उसने क्या दिया है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। जी। ये हम पासवर्ड्स और इसमें कई बार यूज करते हैं, जहाँ पे सिर्फ आपको नंबर की ही नीड होती है। ओके, जी मैम। दूसरा एक होता है आपका एरे आउट ऑफ बाउंड। एरे आउट ऑफ बाउंड इस, सपोज आपने एक एरे डिक्लेयर किया है लाइक 5, ठीक है, और यहाँ अब यहाँ पे मैंने एक एरे डिक्लेयर किया जिसमें सिर्फ 5 ही एलिमेंट है। अब जी। और मैं प्रिंट करना चाह रही हूँ 6th एलिमेंट को। एरे, ठीक है, यहाँ पे जैसे कोई एरर नहीं है, लेकिन ये एरर देगा क्योंकि हमारे पास 6th एलिमेंट है नहीं ना। जी मैम। हाँ जी। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल आपको चाहिए एरे, इस कैच को ऐसे ही रहने देते हैं, एक और कैच प्रोसेस कर, तो क्या थ्रो करेगा आपका एरे इंडेक्स आउट। क्या पता है क्या, इसमें एक अलग लौटा है।
ये गेट मैसेज जो इसका इनबिल्ट मैसेज है वो लेकर आएगा, ठीक है। चावल, ये देखो ये दिया है इसने, इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5। यस मैम। हमने कोई मैसेज प्रिंट नहीं किया था, ये गेट मैसेज कहाँ से लेके आया है, जो इसका एक्सेप्शन क्लास के अंदर एरे के अंदर मैसेज प्रिंट है, ठीक है, तो ये उसका लेकर आया है। जी मैम। आप चाहो तो अपना इनबिल्ट मैसेज भी डाल सकते हो पकड़ने के लिए, या फिर डायरेक्ट ई डॉट गेट मैसेज जो है वो जो जावा क्लास के अंदर इसका मैसेज प्रिंट है वो मैसेज लिख देगा। इसकी जगह पे अगर आप ये लिखोगे ई डॉट गेट मैसेज, तो आपको अब इसने क्या किया, यहाँ पे इस कैच करके डायरेक्ट इसके बाद क्या हो गया, फाइनली प्रोग्राम चल गया हमारा ये वाला। इसके आगे का कोड तो रन ही नहीं किया, जी। क्योंकि जो कैच के बाद जो है हमने फाइनली ब्लॉक चला दिया था कि अगर इनमें से उसने क्या किया, ये दोनों कैच ब्लॉक चेक किए। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड पे आया जब वो, उसने क्या किया, कैच ब्लॉक फर्स्ट पे आया, नंबर फॉर्मेट नहीं मैच हुआ, कैच ब्लॉक सेकंड पे आया, ये उसका मैच हो गया। ये जी। मैच होने के बाद वो क्या है, फाइनली पे आ गया। अगर अब यहाँ पे फाइनली नहीं होता, प्रोग्राम इस प्रोग्राम के बाद तो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कोड को ट्राई और कैच कर रहे हैं। आपका जो प्रोग्राम अगर आप चाहते हो कि ये जो है अपनी कंटिन्यू चलता रहे, चाहे वो कैच हो या प्रोग्राम आए या कोई एरर आए या ना आए, तो उसके लिए हम क्या है, थ्रो और कैच का यूज करते हैं। हमेशा कस्टम प्रोग्राम्स या फिर अपने प्रोग्राम्स बना के रखते हैं जो भी आपकी कस्टम क्लासेस से अलग से। और अगर हमें यहाँ पे कोई दिक्कत लगती है कि मे बी ये प्रोग्राम कोई एरर अक्कर कर सकता है, तो उसको हम क्या करते हैं, थ्रो करवाते हैं, जी। ठीक है। और थ्रो के बाद जो वो प्रोग्राम है उसके बाद अगर वो एरर उसको मिल गया तो उसको कैच करके अपने फाइनली ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। फाइनली ब्लॉक में जो भी हम यूजर से प्रिंट करवाना चाहते हैं, लाइक जो भी ऑपरेशन हम करवाना चाहते हैं वो उसको कर देगा। ये वाला क्या था, पहले से क्लियर नहीं है। फिर फाइनली के अंदर आप जो भी कोड लिखोगे
वो आपका प्रिंट होगा। जी मैम। तो अब जो इनबिल्ट फंक्शन है वो समझ में आया एक्सेप्शंस के। ये मैम जो, अगर यहाँ हाँ, फाइनल ना भी लिखे तो सिंपल प्रिंट करा भी तो सकते हैं मैम यहाँ पे। क्या न्यू प्रिंट, ये फाइनली, यस मैम। ये फाइनली ब्लॉक देखो आपका है कि ये ट्राई और कैच ब्लॉक चलने के बाद ही चलेगा। अदरवाइज अगर आपने कोई कोड लिखा है तो ट्राई कैच के बाद वो नहीं चलेगा। जी मैम। ठीक है, यस। फाइनली जो है ट्राई और कैच चेक होने के बाद जो फाइनली के अंदर आपका कोड लिखा है वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। यस। और डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो फाइनली। बेसिकली आप जब जब यूज करते हैं, जब हमें अपने सिस्टम को मतलब इसमें क्लीन करना हो, जो भी आपने ये रिसोर्सेज यूज किए हैं ना स्कैनर वाले, हमेशा उसको क्लोज करने के लिए ज्यादातर फाइनली कीवर्ड का यूज करते हैं। यस ओके, तो कस्टम एक्सेप्शंस देखना है या फिर अभी इनबिल्ट ही देखना है? मैम, जैसे हम पिछला जो प्रोग्राम बना रहे थे तो आपने उस पे क्लास में एक्सटेंड एक्सेप्शन लिखा था, पर इसमें तो नहीं लिखा। हाँ, वो क्योंकि हम जो है अपना कस्टम एक्सेप्शन क्लास बना रहे थे, और उस एक्सेप्शन क्लास को, जो पहले से एक्सेप्शन क्लास बनी हुई है उसके अंदर वो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इनहेरिट करवा रहे थे। ओके। यस समझे? मैम। कि जी। मतलब मैंने अपनी क्लास बनाई, अब जो पहले से प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज है आप इसको इसमें ऐड कर लो, एक तरह से कहने का मतलब है आपने कुछ नया बनाया और उसको उस क्लास के अंदर भेज दिया। जी मैम। ठीक है, तो एक्सटेंस जो है, जब भी हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं तो समझो वो एक तरह से इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हैं। जी मैम। हाँ जी। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड हमेशा किसके लिए यूज होता है? इनहेरिटेंस के लिए। किसी भी प्री डिफाइंड क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज करके आप यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड, अगर एक्सटेंड कीवर्ड के आगे जिस भी क्लास का नाम लिखते हो तो उस क्लास की जो भी सारी प्रॉपर्टीज है वो क्लास अपने उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है। जी ठीक मैम। है, तो जैसे हमने एक्सेप्शन क्लास बनाई थी, कौन सा प्रोग्राम बनाया था, एक सेकंड, ये था आपका इनवैलिड अमाउंट। तो ये, यस। जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो ये कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि एक एक्सेप्शन क्लास है? ठीक है, तो उसी कंपाइलर को समझाने के लिए या फिर अपने करंट को समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक्सटेंस एक्सेप्शन लिखा, ताकि जब भी ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाए तो उसको पता चल जाएगा कि ये एक एक्सेप्शन क्लास है। जी मैम। ठीक है, तो इसका कोई इस वाले फंक्शन को जब हम यूज करेंगे, इस प्रोग्राम में मैं आपको डायरेक्टली ये प्रोग्राम समझा देती हूँ। चलो, देखो ये आपका प्रोग्राम है, इसने दो कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाई हुई है। एक है आपका इनसफिशिएंट फंड और एक इनवैलिड अमाउंट। ठीक है, जी। उसके अंदर इसने यहाँ पे मैसेज नहीं प्रिंट किया है अपना, जो भी वो मैसेज देना चाहता है। यहाँ पे सिर्फ उसने फंक्शन बना रखा है मैसेज का, और उस मैसेज को वो कहाँ प्रिंट करेगा? जिस भी फंक्शन, जिस भी क्लास के अंदर वो इस क्लास को कॉल करेगा, यस। इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन को। ठीक है, तो अब इस देखो इसमें क्या किया, अपने एक्सेप्शन क्लास बना ली। अब क्या है, ये अपना बैंक अकाउंट बना रहा है। जो भी बैंक अकाउंट के अंदर फीचर्स है हम वो डिक्लेयर करेंगे। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक बैलेंस। बैलेंस। ठीक है, अब उस यस। ये क्लास बनाइए हमने बैंक अकाउंट, उसमें एक कंस्ट्रक्टर बनेगा। जी। ठीक है, ये उसका कंस्ट्रक्टर हो गया, जिसके अंदर क्या है? बैलेंस है। तो जब भी आप बैंक अकाउंट के जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाओगे तो डायरेक्ट क्या है, उसका बैलेंस वहीं पे असाइन कर दोगे। जी मैम। अब बैंक अकाउंट, अब हमने क्या चाहिए? हमें तीन मेथड्स चाहिए हमारे, विड्रॉ, डिपॉजिट और बैलेंस चेक करने का, गेट बैलेंस। ठीक है, तो यस। देखो अब यहाँ पे जब ये विड्रॉ बना रहा है, विड्रॉ फंक्शन का, तो विड्रॉ फंक्शन में उसने क्या किया है? थ्रो कीवर्ड का यूज किया है। थ्रोज में क्या यूज किया है? थ्रोज के साथ इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन और इनवैलिड अमाउंट एक्सेप्शन। जी मैम। अब ये क्लास कहाँ से आई? जो उसने बनाई थी, ये कस्टम एक्सेप्शन क्लास है, ये जावा के अंदर बनी नहीं है। लेकिन अब जब आप प्रोग्राम कंपाइल करोगे या फिर एग्जीक्यूट करोगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि एक एक्सेप्शन क्लास है? इसलिए हमने क्या है, अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके उसको बता दिया कि ये एक एक्सेप्शन क्लास है। ओके, यस मैम। अब हाँ जी। थ्रो लगाने से क्या होगा? इस मेथड को पता चल गया कि इसके अंदर जो भी मैसेज है
वो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है, अगर वो ये एक्सेप्शन अक्कर करता है। अब इसने क्या किया है, अगर आपका अमाउंट जीरो से कम है, ठीक है, जीरो से कम है या फिर जो भी है, तो वो क्या एक्सेप्शन थ्रो करेगा, न्यू इनवैलिड, तभी जी थ्रो मैम। करेगा। तो हमने इसको क्या करा दिया, थ्रो करवा दिया वो एक्सेप्शन, और उसके अंदर हमने जो सुपर मैसेज पास किया था, इसके अंदर यहाँ पे वो मैसेज भी पास कर दिया। यस। इसी तरह सेम हमने इनसफिशिएंट वाला बनाया, और उसके बाद जो है हमारा बैलेंस विड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो हमारा अमाउंट है वो बैलेंस में से माइनस होगा, ठीक है। जी अब मैम। इसको हाँ चाहे, जी। हाँ, अब इसको ये वाला ऑपरेटर आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, डायरेक्ट माइनस इक्वल्स टू अगर आप लिखते हो तो उसका वही होता है आपका कि आप अपने बैलेंस में से अमाउंट माइनस कर रहे हो, ओके। यस। अब सेम जैसे आपने विड्रॉ बनाया, सेम उसी वे से डिपॉजिट बना दिया हमने, ठीक है, और सेम वही दोनों फंक्शन इनसफिशिएंट और इनवैलिड जो भी है, हम डिपॉजिट डिपॉजिट फंक्शन में भी डाल दिए। चाहे तो इसने सिर्फ इनवैलिड लिया है, आप इनसफिशिएंट उसमें भी डाल सकते हो, डिपॉजिट में भी, कि मिनिमम बैलेंस आपको इतना डालना ही है डिपॉजिट के लिए, ओके। जी। तो वो दोनों फंक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। अब तीसरा फंक्शन इसने गेट बैलेंस बना लिया, जो कि सिर्फ आपको क्या है, जो भी बैलेंस का आपका अमाउंट है वो रिटर्न करके देगा। जी। अब ये चेक करना है कि ये ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर कैसे काम कर रहा है, तो इसके अंदर इसने क्या किया है, एक ऑप्शन फंक्शन लिया है जो कि आपको चूज करने के लिए दे रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, डिपॉजिट, विड्रॉ और चेक बैलेंस या एग्जिट, जी मैम। ठीक है। तो यस। अब ये इस ऑप्शन को इसने क्या किया, स्विच केस के अंदर डाला। स्विच केस बेसिकली क्या करेगा आपका, कि स्विच के अंदर आपने जो वेरिएबल बनाया था ऑप्शन उसको डाला, अब उसके अंदर डायरेक्ट आप केस 1 2 3 4 जो भी आपने यहाँ पे डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग आपने जो फंक्शन बनाया उनको कॉल कर लो। 1 के लिए आपने डिपॉजिट लिखा है तो अपना डिपॉजिट अमाउंट बुला लो, यस। ठीक है। 2 के लिए विड्रॉ है तो विड्रॉ फंक्शन को बुला लो, 3 के लिए बैलेंस है तो हमने बैलेंस फंक्शन को बुला लिया, और 4th पे कोई ऑप्शन नहीं, हमने मतलब 4th पे उसको एग्जिट का ऑप्शन दे दिया तो डायरेक्ट प्रिंट करा दिया। और एक हमने दिया है डिफॉल्ट, अगर वो कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करता इनमें से तो वो क्या दे देगा, सिंपल इनवैलिड ऑप्शन, यस मैम। ठीक है। अब यस। हाँ, ये सारा रन हुआ, उसके बाद क्या है, अब ट्राई के साथ हमेशा कैच चाहिए। ट्राई तो हो गया, ये इसने कर लिया, अब कैच के अंदर वो क्या एक्सेप्शन कर करेगा, जो ऑफकोर्स हमने जो अपने इनवैलिड अमाउंट और इनसफिशिएंट फंड बनाया था, ठीक है। जी मैम। ये और ऑपरेटर यूज करके हमने क्या है कि दे दिए, या तो ये भी अकर हो सकता है या ये भी हो सकता है। जी। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, हमने और ऑपरेटर यूज किया, अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आता है तो ये जो ई है ये इन दोनों का रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, तो ये क्या है, उस मैसेज को प्रिंट कर देगा। अब डॉट गेट मैसेज जो है वो आपका इसके अंदर जो भी मैसेज प्रिंट है वो उसको लेके आए, यस। ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन? इसमें तो नहीं है मैम, बात खुद करेंगे एक बार देख। हाँ ठीक है, तो देखो एक्सेप्शन क्लास बेसिकली आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि आपको ट्राई के अंदर क्या करना होता है, कैच के अंदर, और जो आपके इनबिल्ट एक्सेप्शन क्लासेस होती है, लाइक अरिथमेटिक, नल पॉइंटर, नंबर फॉर्मेट और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, ये 3 4 एक्सेप्शंस जो होती है ये ज्यादा मेनली पूछे जाते हैं, ठीक है। जी मैम। और क्योंकि जब भी हम अपना बैकएंड वाला स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये मेनली यूज करेंगे। एक होता है आपका चेक्ड एक्सेप्शन, फाइल हैंडलिंग वाला और एसक्यूएल, ठीक है। तो वो आप फाइल हैंडलिंग एक्सेप्शन जब भी समझ पाओगे जब आप फाइल हैंडलिंग पे आओगे, जी। बिना फाइल राइट किए तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि वो क्या हो रहा है, यस मैम। ठीक है। तो बेसिकली चेक्ड एक्सेप्शन में आपके जो भी इनपुट, जो भी फाइल हैंडलिंग और सीक्वल ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सेप्शंस होते हैं वो आपके चेक एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं, जी मैम। ठीक है। मैम ये जो हम ट्राई यूज कर रहे हैं वो मेन मेथड के बाद ही यूज कर सकते हैं ये? हाँ उस नहीं, हाँ, जो भी आपका प्रोग्राम है वो हमेशा मेन मेथड के अंदर ही लिखते हैं, जो मेन फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा वो ट्राई जी। उसके फंक्शन के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक हमेशा याद रखना मेन मेथड के अंदर ही होगा, उसके बाहर लिखोगे तो वो एरर देगा, यस मैम। ठीक है। जी। और एनी अदर क्वेश्चन? अभी मैम ट्राई करेंगे खुद से। हाँ तो इसको देखो, ट्राई करना, अभी जो मैंने प्रोग्राम बनाया उसी को जो बताया ना उसी को यूज करना, ठीक है। एक कस्टम क्लास बना के देखना, या फिर नॉर्मली जो आपने कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाया था उसी में अपने नंबर फॉर्मेट और इंडेक्स, जो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड थे उनको यूज करके देखना, ठीक है। यस मैम। अगर ये इसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर आप पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, ओके।
जी मैम। तो और कोई क्वेश्चन? नो मैम। तो अंकुश, सिलेबस ज्यादा स्लो चल रहा है, कोई इस चीज में कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं है मैम, पर मुझे ऐसा लग रहा है अगर कुछ ज्यादा फास्ट हो रहा है सब। फास्ट हो रहा है? ओके, तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लग रहा है मिस आउट हो रहा है, तो ठीक है, आप उनको पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी मैम। और अगर उसके अलावा और कोई मतलब कोर्स को लेके या फिर जो भी टॉपिक को लेके कोई प्रॉब्लम है, तो आप उन्होंने पूछ सकते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट्स में ना थोड़ा, मैं भी हो सकता है कि उतने अच्छे से ना बोल पाऊँ कई बार, टॉपिक में चीजें समझ नहीं आती, तो अगर आप अकेले हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। यस मैम। क्योंकि मैं बस ये जावा मुझे स्टार्टिंग से ही थोड़ा लगता है कि मैं हो नहीं पाएगा मेरे से, इस करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हो नहीं पाएगा, जितने प्रैक्टिस करोगे वो आराम से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जी ऐसा मैम। करते हैं ना कि हाँ, बैकएंड स्टार्ट करने से पहले जो है, हम एक नॉर्मल सा एमसीक्यू सेशन रख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो भी हमने अब तक पढ़ा है, ठीक है। जी मैम, ये एडवांस जावा का है कि सिर्फ नॉर्मली जो नहीं, हम ये एडवांस जावा, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है आपकी, एडवांस जावा में आते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। जी मैम। क्योंकि जब भी ट्राई कैच ब्लॉक है, उस वो बेसिकली आप जब भी अपना बैकएंड का कोड लिखते हैं ना जावा में, तो वहीं पे यूज करते हैं। नॉर्मली ट्राई कैच ब्लॉक का वैसे आपका उतना कोई नीड नहीं है, ठीक है। यस मैम, बैकएंड में हम क्या क्या करेंगे? बैकएंड में नॉर्मली वही जो सिंपल एपीआईज होती है ना आपकी, गेट पोस्ट पुट अपडेट, कैसे आप डेटाबेस में अपडेट कर सकते हो अपने थ्रू बैकएंड अपने एप्लीकेशन को, वो देखेंगे, ठीक है। जी मैम। जो भी आपकी गेट पोस्ट पुट होती है ना, CRUD ऑपरेशंस की सारी एपीआईज देखेंगे हम। यस मैम। ओके। उसके तो बाद एक मैम? बार, हाँ, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद, उसके बाद बैकएंड आपका हो जाता है, तो फिर आप फुल, आपने फ्रंट एंड का भी इस पे है, फुल स्टैक है आपका। जी मैम। तो बैकएंड के बाद हम अपने फ्रंट एंड पे मूव करेंगे। फ्रंट एंड आपका ज्यादा नहीं, हम नॉर्मल पेज, मतलब 2-4 पेज, जिसपे बस आप गेट पोस्ट पुट चला पाओ, ओके। जी मैम। ठीक है। तो यही हम अपना स्टूडेंट मैनेजमेंट जैसे या बैंक मैनेजमेंट सिस्टम वाला ही एक पेज डिजाइन करेंगे, जिसमें आप बेसिकली क्या, यही अपने ट्रांजेक्शन्स देख पा रहे होंगे, डिलीट और यही सब अपडेट और क्रिएट कर पा रहे होंगे, ठीक है। यस मैम। तो अभी तो एक्सेप्शन 1-2 दिन अभी जावा का एडवांस पार्ट और चलेगा, क्योंकि अभी आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क और मल्टी थ्रेडिंग ये भी बच रहा है, जी मैम। ठीक है। तो ये करने के बाद ही हम थोड़ा बैकएंड की तरफ मूव करेंगे, यस। ओके। यस मैम। एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, तो फिर आज के लिए बाइंड अप करते हैं, और कल नेक्स्ट क्लास में 3 बजे थोड़ा टाइम से आना, ठीक है। तो टाइम ज्यादा होगा तो क्लास में टाइम भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जी मैम, हाँ जी। ओके। यस ओके। मैम। थैंक यू मैम।